जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम करने वाले एम्प्लॉयज़, मेरी जानकारी के मुताबिक मैंने जो कुछ लोगों से बात की तो कुछ का तीसरा महीना और कुछ को 3 महीने से ज़्यादा का वक्त भी बीत गया है, सैलरीज नहीं मिल रही हैं। ईद भी करीब है, दिवाली बिल्कुल सर पे है और अनफॉर्चुनेटली सैलरीज नहीं मिल रही हैं। और जब मैंने इसको कंफर्म किया बाकी लोगों से तो पता चला कि ये सिर्फ 3 महीनों की नहीं है, कुछ लोगों की 4 और 5 महीनों की भी पेंडिंग है। और ऑल जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के मुताबिक 12,000 के करीब मुलाजमीन हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं। ये बुरी तरह मुतासर हुए हैं इस डिले प्रोसेस से जो ताख़ीर हो रही है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। और पेमेंट्स वक्त पर ना मिलना, पैसा ना आना, माली अखराजात परेशानी तो कर रहा है, फिर घर के रसोई से लेकर वो जो बजट बनता है, मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। और जेके एनएचएम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के मुताबिक इस मामले पर हुकूमत के नोटिस में बात है तो ये सारी क्राइसिस पैदा ना हो, इसके लिए ख्याल रखना वक्त की ज़रूरत थी, मगर नहीं हुआ। और एसोसिएशन के मुताबिक सैलरी जो हैं कुछ टाइम पहले कहा गया कि रिलीज़ हुई, लेकिन उनके अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं हुई और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एनएचएम एम्प्लॉयज़ जिन्होंने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्ट्री सेक्रेटरी साहब सबसे अपील की, और अब मेरी जानकारी है कि टाइम पर सैलरी पहुँचे, ये तो लेट तो हो ही गया है, लेकिन इस सिलसिले में एक पेशरफ्त ये हुई है जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सैयद आबिद रशीद साहब, उन्होंने बड़ा सीरियस नोट लिया है कि सैलरीज अगर कहा गया रिलीज़ हुई हैं तो पहुंची क्यों नहीं, नंबर 1। नंबर 2, कंसर्न अथॉरिटीज़ को कहा है कि फौरी तौर पर अगले 72 घंटों में इकदाम करें जो कल की डायरेक्शंस गई हैं। अब एनएचएम एम्प्लॉयज़ 12,000 प्लस लोग जिनको अभी तक नहीं गई। अनफॉर्चुनेटली अस्पतालों का काम अगर इस तरीके से ठप हो गया, ये वैसे ही होगा जब डिस्ट्रेस से एक बंदा गुजरता है तो वो कहाँ से काम पर फोकस कर पाएगा। बेचारों के पास, कई लोगों के पास किराया तक नहीं है, रोते बिलखते लोगों ने बताया कि घर से अस्पताल जाने तक। तो ये हालात हैं सकीना तो साहिबा। त्योहारों का मौसम भी है तो सब लोगों को, और ना भी अगर त्यौहार होते तो तब भी ज़रूरत थी, हर किसी के अपने अपने अखराजात हैं, और ये कम और मामूली अकाउंट भी अगर पे ना कर पाएँ तो दैट मीन्स फाइनेंशियल क्राइसिस आर डीपन्स। ऑन दी अदर साइड एसपीओज़ का मसला, स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुझे बार बार याद दिलाया जा रहा है कि आप इस पर बात करें। वो लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते रहे हैं, और एक ख़त भी इस सिलसिले में, ये जो एसपीओज़ हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी के तहत लगे थे पुलिस डिपार्टमेंट में, और सर्कुलर जो होम डिपार्टमेंट ने सिविल सेक्रेटरीट से जम्मू से ज्वाइन किया था कि उनको तरक्की भी देनी है, अगर कांस्टेबल की भर्तियां करनी है वहाँ पर डायरेक्ट, और थोड़ी सी राहत होनी चाहिए। एक ख़त लिखा गया 25 सितंबर को, जिसमें जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, ख़ास तौर से डीआईजी रेंज के जो अफसरान हैं, उनके नोटिस में भी बात लाई गई। डीआईजी आर्म रेंज ऑफिस कश्मीर से भी कहा गया कि इस मसले को बहुत संजीदगी के साथ लिया जाए। और जो एसपीओ स्पोर्ट्स में हैं, 2022 से जो लोग इंतज़ार भी कर रहे थे, बल्कि उससे पहले भी लगे, लेकिन बाद में जो ट्रांसफ़र ऑफ वो पॉलिसी और कमिटमेंट्स नज़र आई, उसमें फ़र्क नज़र आया है। और रेंज लेवल जो कमेटी थी आरएलसी, उसकी रिकमेंडेशंस जो हैं उन पर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पुलिस हेडक्वार्टर को फॉरवर्ड करने की बात तो हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनएचएम एम्प्लॉयज़ भी और एसपीओ जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाली, इस पर मजीद मैं गहराई में बात करूंगा, लेकिन पहले मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि अगर सैलरीज पहुंची हैं तो ज़रूर बताइएगा। हम अथॉरिटीज़ को इस हवाले से इजहार तशक्कुर भी करेंगे जब जब अच्छा काम होगा। बहरहाल इस वक्त मुश्किलात हैं एनएचएम एम्प्लॉयज़ को। काइंडली मुझे बताइएगा, जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ तब मुझे पता है कि एनएचएम एम्प्लॉयज़ को सैलरीज नहीं गई हैं। सो चीफ सेक्रेटरी साहब तक भी बात पहुंचा दी गई और कंसर्न अथॉरिटीज़ को कहा गया 72 घंटों में काम मुकम्मल करें। होप सो चीज़ें जल्दी फिक्स हो जाएं।